नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में, ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, काफी बंदों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया स्टॉक काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, एक जगह रुका पड़ा है, अब ग्रोथ नहीं हो पा रही। पिछले एक महीने से लगातार इसमें कभी उतार चढ़ाव चल रहा है। ठीक है, आखिर हो क्या रहा है? तो देखो मैं बता देता हूँ, ये स्टॉक 18 रुपए से नीचे नहीं जाएगा, इस चीज को आप गांठ बांध लो। ठीक है, अभी ये जो स्टॉक था ये अपनी हायर वैल्यू पे था, मतलब ओवर प्राइस था। तो ओवर प्राइस को कम, कोई भी स्टॉक होता है वो रिवर्सल मोड में जब आता है तो उसका मेन टारगेट यही होता है कि भाई वोलेटिलिटी जो होती है वो यही होता है उसका मेन रीजन, कि भाई उसका जो ओवर प्राइस है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो जो इसका ओवर प्राइस है वो कम से कम 18 रुपए के आसपास होने वाला है। 18 से नीचे ये स्टॉक नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यहाँ पे, चाहे आप अपने पैसे अपने शेयर्स को यहाँ पे सोल्ड आउट कर दो या फिर यहाँ पे कुछ और बाई कर लो। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि इस स्टॉक के अंदर आपको 7 या 8 सितंबर के बाद अपर सर्किट देखने को मिलेगा। चाहे आप पिछले 2 या 3 साल के रिकॉर्ड चेक कर लो, इसके अंदर 2 अपर सर्किट लगते हैं। और जो अपर सर्किट लगते हैं, पहला जो लगता है वो सितंबर में लगता है, दूसरा जनवरी के एंड में और फरवरी के स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, तो ये दो सबसे बड़ी न्यूज इसके अंदर रहती है। चाहे आप कितने भी इसके पिछले 3-4 साल के रिकॉर्ड चेक कर लो, इसके अंदर 2 ही अपर सर्किट लगते हैं, एक सितंबर में, एक दूसरा जनवरी के एंड में। ठीक है, इस बार इसमें जो अपर सर्किट लगेगा वो 8 या 10 सितंबर के आसपास लगेगा, और उस टाइम ये स्टॉक आपको कम से कम 35 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा अपने सर्किट की। अगर इसकी जो हायर वैल्यू की बात करें तो 35 प्लस के आसपास होने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी सबसे बड़ी चीज की, भाई फ्लक्चुएशन इतना क्यों है। देखो इस महीने में 2 सबसे बड़े फैक्टर्स जो इसकी फ्लक्चुएशन के हैं वो ये है कि सबसे पहला कि भाई यहाँ पे जो मार्केट क्रैश हुआ था उसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा हिल गया। ठीक है, यहाँ पे हिला स्टॉक नहीं हिला, लेकिन जो लोग थे वो पैनिक हो गए और वो सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो उनकी वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, तो उसकी वजह से फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अब ये नहीं है कि भाई लगातार गिरता जा रहा है। देखो आप 1 मंथ का चार्ट करो, इसमें उतार चढ़ाव कंटिन्यू है, कभी बायर ज्यादा हो जाते हैं, कभी सेलर ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, स्टॉक मार्केट की वजह से जैसे डाउन आया लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको पता है कि 18 से नीचे नहीं जाएगा। और हो सकता है कि भाई वो एक मतलब स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं कि भाई 18 छोड़ो, 20 पे खरीदना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ये 19-20 के पास आता है वो बाइंग शुरू कर देते हैं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनकी फटके हाथ में आ जाती है, वो तुरंत पैनिक होकर सोल्ड आउट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे फैक्टर चल रहा है वो है कंपनी के ऑडिट्स। किसी भी महीने के एंड के अंदर इंडियन स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी है उनके ऑडिट शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर उनकी इन्वेंट्री, असेट, ठीक है, जितनी फाइनेंशियल टर्म्स होती है सभी का कैलकुलेशन किया जाता है कि हम कितने प्रॉफिट में, कितने लॉस में, असेट में कितना आइटम कम है, कितने असेट बढ़ गए, असेट का रिडक्शन कम हुआ या ज्यादा हो गया, ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर रिडक्शन हुआ या फिर इंक्रीमेंट हो गया, या फिर कितना हमने एम्प्लॉयज को हाइक दिया है, या कितना हम लॉस में, कितना प्रॉफिट में। उसी के बेस पे नेक्स्ट मंथ का डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, और इंडियन स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी है या इंडिया में अपने जितनी भी कंपनी है उनके ऑडिट जो होते हैं वो मंथ के एंड में चलते हैं, और वो कम से कम 3 से 5 तारीख के बीच में चलते हैं। उस दौरान कंपनी अपनी जितनी भी फाइनेंशियल टर्म्स होती है उनको ना के बराबर कर दी जाती है, क्योंकि अगर वो मान लो ऑडिट के दौरान अगर कोई पैसे का लेन देन करेंगे तो ऑडिट के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो उसको थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं। जितने भी पीओ ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो सारे होल्ड हो जाते हैं। तो उस दौरान कंपनी कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी बहुत ही कम करती है। तो इस वजह से स्टॉक में क्या है कि जो सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो यहाँ पे शेयर परचेज कर रहे हैं, आप और मेरे जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो यहाँ पे सेल और परचेज कर रहे हैं। तो उनकी वजह से यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। 3 से 5 सितंबर के बाद जब ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा ये स्टॉक आपको जबरदस्त ग्रोथ के साथ दिखाई देगा। अब एक नजर इसकी सुर्खियों पे डालता हूँ। चलो सबसे पहले मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। अगर जून 2024 की बात करें क्वार्टरली रिजल्ट की, तो यहाँ पे जो कंपनी ने रेवेन्यू गेन किया है 63% के आसपास है, बस यहाँ पे गिरावट है 19% के आसपास। और नेट इनकम की बात करें तो 12 करोड़ के आसपास है 43 ग्रोथ के साथ। डिल्यूटेड डीपीएस की बात करें तो यहाँ पे 9% की ग्रोथ देखने को मिलती है, और अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 78% ग्रोथ है। अब कौन कहता है कि भाई ये स्टॉक काफी ज्यादा कमजोर है? स्टॉक बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, स्टॉक जबरदस्त है। देखो भाई साहब, ग्रीन पावर का स्टॉक है ये, ठीक है, और इस टाइम जो पावर सेक्टर है वो सबसे ज्यादा बूमिंग में है। वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी चले जाओ पावर कंजप्शन बहुत ज्यादा है, और ये स्टॉक गिरेगा नहीं। अब इसकी कुछ पॉजिटिव न्यूज दिखाता हूँ। अगर इसकी नेट सेल्स की बात करें तो जो जून 2024 के अंदर 63
करोड़ के आसपास नेट सेल है, पिछले साल के कंपैरिजन में 19% की ग्रोथ। राइट इशू की बात करें तो कंपनी ने 300 करोड़ के राइट इशू जारी किए थे, लेकिन 250 करोड़ के राइट इशू निकल पाए।